हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज आज आपके लिए खास टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि है कम्युनिकेशन स्किल। ये कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आज ये जान लेते हैं कि ये कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन की परिभाषा क्या है। कम्युनिकेशन जिसे हम हिंदी में संवाद कह सकते हैं, बोलचाल कह सकते हैं, संप्रेषण कह सकते हैं, संपर्क कह सकते हैं। तो ये जब हम किसी से संपर्क करते हैं, यानी अपनी विचारों को, अपनी बातों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, तो वो व्यक्ति उसको ग्रहण करता है, उसे समझता है, तो वो कम्युनिकेशन हो गया। यानी वो एक व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है तो सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो एक हो या उससे ज़्यादा हो, उसकी बातों को समझता है, तो उसे संप्रेषण कहते हैं, यानी संवाद कहते हैं। इसमें हम अपनी बातों को, अपनी विचारों को व्यक्त करते हैं और जिसके सामने हम व्यक्त कर रहे हैं वो उस चीज़ को समझ जाता है। तो ये हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऐसे इसके बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः इसके 3 प्रकार होते हैं। जो कि सबसे पहले होता है मौखिक संप्रेषण, जिसे हम अंग्रेजी में वॉइस कम्युनिकेशन कह सकते हैं। वॉइस कम्युनिकेशन में होता क्या है कि हम लोग जब एक दूसरे से संपर्क करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग वॉइस का तो यूज़ करते हैं, यानी हम जो बोल रहे हैं, यानी जो हमारी आवाज़ निकल रही है, ये इस आवाज़ से हम अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को समझ रहा है, यानी वो आवाज़ के माध्यम से है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बोल रहे हैं, जिसके सामने आप अपने विचार, अपनी बातों को रख रहे हैं, वो आपके सामने ही हो। वो आप आजकल डिजिटल ज़माना है, आप फ़ोन के माध्यम से बातें कर रहे हैं या फिर किसी और संचार के माध्यम से बातें कर रहे हैं, यानी माध्यम कुछ भी हो, लेकिन आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ निकल रही है, एक वॉइस निकल रहा है। तो ये हो गया क्या, वॉइस कम्युनिकेशन, जिससे हम किसी से संपर्क करते हैं, यानी अपनी विचारों को व्यक्त करते हैं और सामने वाला व्यक्ति हमारी आवाज़ सुन करके समझता है। ये हो गया वॉइस कम्युनिकेशन। सेकेंड में जो हमारा आता है वो भी आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण, इसे अंग्रेजी में हम लोग राइटन कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। राइटन कम्युनिकेशन में होता क्या है कि इसमें जब हम किसी से संपर्क करना हो या किसी के सामने अपने विचारों को रखना हो, अपनी बातों को रखना हो या अपनी बातों को समझाना हो या अपनी बातों को व्यक्त करना हो, तो होता क्या है कि वो व्यक्ति हमारे सामने रहे या ना रहे, हम लिखित यानी लिख करके अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में हैं या किसी ऑफिस में हैं, तो आपको अगर अवकाश लेना है या फिर कुछ परेशानी है, तो आप पत्र लिख करके, चाहे वो आप हाथ से लिख रहे हो या डिजिटल माध्यम हो, आप मैसेज कर रहे हो, तो वो एक लिखित हो गया, जिससे कि वो आप सामने नहीं है, लेकिन आपके लिखने का तरीका जो है, आपकी लिखावट से सामने वाला व्यक्ति समझ जा रहा है। हम इसको दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं कि आपको कहीं पे जॉब करना है और आप इसके लिए आवेदन दे रहे हैं, तो उसके लिए जब आप आवेदन देंगे तो होता क्या है कि आप आवेदन फॉर्म फिलअप करेंगे, है ना, साथ ही हो सकता है उसमें अपने रिज्यूम भी इंक्लूड कर देंगे। तो वो सामने वाला व्यक्ति जो है, आपको तो देखा नहीं है, आपके लिखने का तरीका, जैसे कि आपने रिज्यूम बनाया या फिर जो फॉर्म फिलअप किया गया है, उससे वो आपके बारे में एक धारणा बना लेता है, आपके बारे में वो समझ जाता है कि आप क्या हैं, या आपकी बातों को वो समझ जाता है। आज के डिजिटल ज़माना है, अभी देखिए फेसबुक है, व्हाट्सएप है, लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर चैटिंग करते हैं, चैटिंग करके ही एक दूसरे की भावनाओं को या बातों को समझते हैं। जैसे कि अगर आप स्माइली, यानी आप ज़्यादा खुश हैं, तो आप क्या करते हैं, स्माइल सेंड करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि अच्छा आप ज़्यादा खुश हैं। अगर आप टेक्स्ट के माध्यम से जो भी आप चैटिंग करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति तो आपकी फीलिंग को आपकी लिखावट के माध्यम से समझ रहा है। तो ये हो गया टेक्स्ट।
यानी राइट एंड कम्युनिकेशन, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, डिजिटल यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है। ये हो गया आपका राइट एंड कम्युनिकेशन। थर्ड जो हमारा कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। ये बॉडी लैंग्वेज में क्या स्किल होना चाहिए, अभी हम लोग इसके बारे में आगे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये बॉडी लैंग्वेज होता क्या है। बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी आप अपने विचारों को या भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, या सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपके बॉडी लैंग्वेज यानी आपके बॉडी का जो मूवमेंट है उससे एक धारणा बनाता है या उससे ये समझता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। यानी बहुत कुछ आपका बॉडी लैंग्वेज कह जाता है, यानी लोग आपके बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आप उदास होते हैं तो आपका चेहरा मायूस सा रहता है, और जब कोई व्यक्ति आपको देखता है तो आपसे पूछता है कि आप इतने उदास क्यों लग रहे हो, यानी दैट मीन्स आपने उसे बताया नहीं, लेकिन वो आपको देख करके समझ गया कि हाँ आप उदास हैं। जस्ट इसी के ऑपोजिट अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो आप जब बहुत ज़्यादा खुश हैं तो भी लोग देख करके आपको समझ जाते हैं कि हाँ आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये क्या आपका एक फेस का एक्सप्रेशन यानी कि स्माइल है या फिर आप जो आपका जो मायूसी है उसे देख करके लोग समझ जा रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ आज मैं उदास हूँ या बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये इससे पता चलता है कि ये आपका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है। और बहुत सारी चीज़ें आती है बॉडी लैंग्वेज में। अब आप मान लीजिए बहुत गहरा अगर कुछ सोच रहे हैं तो आप इस मूवमेंट में रहेंगे, लोग इससे देख के समझते क्या कि आप कुछ बहुत ज़्यादा कुछ चिंतन में हैं, कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपसे लोग बोलते हैं कि अरे क्या सोच रहे हो, इतना गहरी चिंता में क्या हो। तो ये हो गया। दूसरी बात कि जब हम बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से एक आप देखते होंगे कि एक न्यूज़ में जो मुख बाधिर होते हैं, जो इंसान बोल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक लैंग्वेज इस्तेमाल होता है, वो हैंड के मूवमेंट से समझाते हैं। तो एक बॉडी लैंग्वेज तो ये है जिसके वो बॉडी के लैंग्वेज से वो समझ जाते हैं कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बॉडी लैंग्वेज में। तो ये तो हमारा हो गया कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के मुख्य रूप से 3 पार्ट। अब आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कम्युनिकेशन जो है इससे हम कैसे इसमें अपने स्किल को डेवलप करें, कैसे अपने स्किल को बढ़ाएं। तो कम्युनिकेशन स्किल को हम बहुत तरह से अपने में डेवलप कर सकते हैं।